तो मैं किसी के घर गई यूपी में, जब मैं फिरोजाबाद में मैं काम कर रही थी, किसी के घर गई, एक महिला थी घर में। तो मैंने पूछा कि पानी आ रहा है? नहीं। अच्छा, सड़क बन गई तुम्हारी? नहीं बनी। बिजली आती है? नहीं, 2-2 घंटे आती है। रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला। बच्चे पाठशाला जाते हैं, हाँ कोई अध्यापक नहीं आता, हम लोग जो पढ़ा सकते हो पढ़ा लेते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा वोट किसको देंगी? तो कहती है उसी विधायक को देंगे जिसको पिछली बार दिया है। और मैंने कहा उससे पहले? कहती उसी को दिया। तो मैंने कहा तो काम क्या किया इसने तुम्हारे लिए? कहती है कुछ नहीं किया दीदी। मैंने कहा फिर क्यों वोट दे रहे हो? हमारी जाति का है और हमने शपथ ली है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हम भाजपा को ही वोट देंगे। हंस रही हो? अच्छा है हंस रही हो। नौजवानों समझ जाओ ये चीजें, मतलब अंधे होकर आप वोट दे रहे हैं। तो मैंने समझाया कि आप तो वोट दे रहे हैं इनको भगवान के नाम से, धर्म के नाम से, लेकिन इनकी जवाबदेही कहाँ है? कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद आएंगे, फिर से वही बातें आपके घर आके दुरदुरिया कर लेंगे, आपको बोलेंगे भगवान के नाम वचन दो कि आप हमें वोट देंगे, आप वोट दे देंगी। काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने जब इस राजनीति को उभरने दिया तो जनता के प्रति जवाबदेही खत्म कर दी है। लगभग 10 सालों में प्रधानमंत्री जी तक के व्यक्ति जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हैं, वो भी इतना आदर नहीं करते हैं इस देश की जनता का कि अगर चुनाव में आए हैं प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो कम से कम जनता को इतना बता दें कि 10 सालों में किया क्या है आपके लिए। इतना भी आदर नहीं है। आपसे फिजूल की बातें कर रहे हैं। आजकल मैं देखती हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी कह रहे हैं कि सावधान रहो, अब और हंसोगी सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में और वो एक्सरे की मशीन तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने को खोज लेगी और कांग्रेस वाले उसको चुरा के किसी और को दे देंगे। ये बात कह रहे हैं। कोई कम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक जगह तो गुजरात में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चोरी हो जाएगी, और अगर 2 घर हैं तो ये कांग्रेस वाले एक घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो एक भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब हम लोग, तुमसे छोटी थी मैं, जब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा यहाँ प्रचार करने के लिए, तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई क्या कहूँ मैं जनता को? तो उन्होंने किसी भैंस की बात नहीं की। उन्होंने कहा जनता को ये सुनाओ कि हमने क्या काम किए हैं और समझाओ कि अगर हमें वोट मिलेगा तो हम और भी काम करके दिखाएंगे। तो उस समय का प्रधानमंत्री, और सिर्फ राजीव जी नहीं, उनके बाद वाले भी, यहाँ तक कि मैं कहूंगी कि भाजपा के भी जो वाजपेयी जी थे, वो एक सभ्य इंसान थे। जनता के प्रति उनका आदर भी था और उनको ये भी समझ थी कि जनता के प्रति कुछ जवाबदेही है, कुछ काम करना है। आज के जो नेता हैं, कहीं आपने सरकार चुन ली, उनको पसंद नहीं आई, किसी और पार्टी की चुन ली, घूस दे के, डरा धमका के, तमाम गलत काम करवा के विधायकों से पलटवा देते हैं सरकार। खुलेआम करते हैं ये काम। कोई शर्म नहीं है कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। सब जगह मीडिया भी बताती है कि इस विधायक को 100 करोड़ मिले, उस विधायक को 50 करोड़ मिले, और दल बदल दी, और कोई कुछ कह नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री आपको ये नहीं गिना सकते कि एक काम क्या किया है इन्होंने किसानों के लिए, लेकिन सारी इधर उधर की बातें करेंगे ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कहते हैं कि मोदी जी अकेले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो उन्होंने ही निकाली है। पहले नेता भ्रष्टाचार अगर करता भी तो छुप छुप के करता, इन्होंने तो स्कीम बना दी सरकारी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त होना चाहिए।
तो जितने भी गलत काम हैं जो नहीं होने चाहिए वो तो हो रहे हैं। देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दी जा रही है।